नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठते रहता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होगा म्यूचुअल फंड का भविष्य, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मार्केट कैसे सर्वाइव करेगा, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा इस मार्केट में। तो आज हम लाए हैं कुछ ऐसे प्रश्न के उत्तर जो आपके ऐसे मन में क्वेश्चंस चलते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हर लोगों के मन में होता है, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना सुरक्षित है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कि देखिए, फिनेंशियल मार्केट में पैसा लगाना, जब तक पैसा आपके पॉकेट में है तब तक पैसा आपका है। आपने लगा दिया मार्केट में पैसा, वो मार्केट का है। ठीक है, तो पैसा लगाना सुरक्षित नहीं है इस टर्म में कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली स्टॉक में लगाना या बॉन्ड्स में लगाना, उसके मुकाबले म्यूचुअल फंड में लगाना सुरक्षित होता है और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये डिस्क्लेमर तो म्यूचुअल फंड वाले देते ही हैं, तो आप भी सुन लीजिए, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दूसरा प्रश्न, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का सही समय क्या है? सही समय बाजार में पैसा लगाने का कुछ भी नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है कि आज ये दिन है तो आज पैसा लगा लो, आज बजट का दिन है तो पैसा लगा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही समय नहीं है, सारे समय सही है पैसा लगाने के लिए। यह डिपेंड करता है आपके ऊपर में, आप कितने पैसे का जोखिम ले सकते हैं इस मार्केट में। और समय के इंतजार में रहेंगे तो कुछ भी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सही समय आपको कभी नहीं मिलेगा। एक फिल्म का डायलॉग है ना कि मैं तभी गाड़ी निकालूंगा जब सारी सिग्नल्स के लाइट ग्रीन हो जाएंगे। तो उत्तर क्या मिलता है कि वो समय कब आएगा? आप समझदार हैं, समझते होंगे। तो इसीलिए सही समय कभी नहीं है और सारे समय सही हैं पैसे लगाने के। मार्केट नीचे जाता है तो फिर वापस भी तो आता है। एक्सपीरियंस देखिए ना, हिस्टोरिकल चार्ट खोलिए मार्केट का, देखिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सेंसेक्स कहाँ था कहाँ पहुँच गया, निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो क्या मार्केट गिरा नहीं? बीच में मार्केट गिरा, उठा, सब हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट सबका ग्रो हुआ ना। किसी का 99% लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है ग्रो होते हैं। कुछ चंद गलतियों के कारण आपके इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं ना ग्रो हो पाए, आपको नुकसान हो जाए, लेकिन गलतियां ना करें, कोशिश करें, सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, क्या आप अपना सारा पैसा म्यूचुअल फंड में खो सकते हैं? मतलब जो आपने लगाया वो पैसा क्या लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? देखिए, ये मार्केट है, ठीक है, सारे पैसे तो खत्म नहीं हो जाएंगे आपके। हाँ, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सारे पैसे कभी खत्म नहीं हो सकते म्यूचुअल फंड में। हाँ, स्टॉक में भी आप पैसा लगाते हैं डायरेक्टली तो भी पूरा पैसा खत्म नहीं होता है जनरली। जो भी, अब किसी का एक का हो जाए तो हो जाए, अलग बात है, लेकिन जनरली नहीं होता है। हाँ, यदि आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, आपने एक्सपायरी के दिन काम कर लिया और उसे छोड़ दिया तो आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा एक दिन में, तो वो एक अलग बात है। लेकिन म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा खत्म नहीं होगा। हाँ, सबसे अच्छा प्रश्न ये है कि म्यूचुअल फंड में औसत दर क्या होती है रिटर्न की, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है? चलिए इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहले, लंबे समय में इक्विटी स्कीम में आपका लगभग 12% का रिटर्न है, डेट स्कीम में लगभग 8% का रिटर्न होता है, और हाइब्रिड स्कीम में आपका लगभग 10% का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन जो भी मैंने बताया उसकी कोई गारंटी नहीं है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इससे थोड़ा कम भी मिल सकता है। अगला प्रश्न है, NAV क्या है? NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू। यह म्यूचुअल फंड यूनिट का मूल्य होता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि हम म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितना पैसा लगा सकते हैं? लोगों के मन में ये प्रश्न काफ़ी होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये से अपना म्यूचुअल फंड चालू कर सकते हैं। अब बताइए, है ना इंटरेस्टिंग? सिर्फ 500 रुपये महीने से आप अपना
म्यूचुअल फंड चालू कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है ये अधिकांश लोगों के मन में होता है कि क्या मैं अपना म्यूचुअल फंड कभी भी बेच सकता हूँ? आप अपना म्यूचुअल फंड कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन उसके कुछ शर्तें हैं। अधिकांश म्यूचुअल फंड क्या होता है? ओपन एंडेड होता है। इसका मतलब है आप उसे कभी भी बेच सकते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड, जिसको एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद आप उसे बेच सकते हैं। और कुछ फंड ऐसे होते हैं जो पहले तो क्लोज एंडेड होते हैं, उसे आप नहीं बेच सकते, बाद में वो जाकर ओपन एंडेड हो जाते हैं। जब उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाए, मान लीजिए 3 साल का है, 4 साल का है, तो उनका लॉक इन पीरियड जब खत्म हो जाता है तब वो ओपन एंडेड हो जाते हैं और उसे आप जाकर कभी भी बेच सकते हैं। मोस्टली ये टैक्स सेविंग स्कीम जो है उसमें होता है, सेविंग या PLS होता है, उसमें आप कभी भी बाद में जाकर बेच सकते हैं और पहले इसे नहीं बेच सकते। लॉक इन पीरियड के बाद इसे कभी बेच सकते हैं। क्या म्यूचुअल फंड टैक्स फ्री है? नहीं। यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस नियम लगता है। अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग टैक्स से होते हैं। जैसे इक्विटी और डेट फंड पर कई तरह के टैक्स लगते हैं। म्यूचुअल फंड का जो लाभांश है, म्यूचुअल फंड लाभांश में आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या है? बहुत लोगों ने देखा होगा कि ओपन एंडेड क्या है, क्लोज एंडेड क्या है। ओपन एंडेड वो होता है, वो म्यूचुअल फंड है जिसे आप कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। अब क्लोज एंडेड क्या है? क्लोज एंडेड वो होता है जिसे आप AMC से NFO न्यू ऑफर के दौरान खरीदते हैं। और ओपन एंडेड को तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड को कभी भी आप नहीं बेच सकते। उसकी सीमित अवधि, मतलब जो एक अवधि दिया गया है उसका, उसके बाद ही आप क्लोज एंडेड को बेच सकते हैं। आपने SIP के बारे में सुना होगा, आपने लमसम के बारे में सुना होगा। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? SIP वो होता है जो आप निश्चित समय पर, निश्चित दिन में, एक निश्चित तारीख पर, आप निश्चित अवधि के लिए जो पैसे लगातार डालते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट की तरह डालते हैं। ठीक है, आपने सोचा कि 10 साल के लिए मैं 5-5 हज़ार रुपया प्रत्येक महीने डालूंगी या डालूंगा। ठीक है, आपने निवेश किया 10 साल तक, वो SIP है। और लमसम क्या होता है कि आप एक फंड लेते हैं और उसे एक बार में निवेश कर देते हैं। यदि आपको अपने फंड पे ज़्यादा भरोसा है तो लमसम वैल्यू में जाइए और निवेश कीजिए, वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। अब आपने एक टर्म सुना होगा, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये समझिए। रेगुलर फंड वो फंड है जिसमें आपका एजेंट का कमीशन भी जुड़ा रहता है। म्यूचुअल फंड जो एजेंट होता है उसका कमीशन भी जुड़ा होता है, वो होता है 0.5% से 1% तक। और डायरेक्ट फंड में कोई कमीशन नहीं होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे आपके प्रश्न के जवाब मिले होंगे और आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। यदि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट खोलने के लिंक दिए गए हैं, उस पर जाकर ज़रूर अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और मार्केट में अपना तहलका मचा दीजिए। धन्यवाद।